नमस्कार, मैं हूं विकास विजय। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र नवाल के निवास को और आपको बता दें यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टकैत है प्रवक्ता यहाँ पहुंचे हुए। आइए आपसे सीधी बात करवाते हैं उनकी क्या कहना उनका पत्रकारों से बातचीत में। आपने कहा 15% लोगों को आपकी भाषा समझ में आई, बंगाल के लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि जो 3 कृषि कानून आंदोलन को लेकर आपका अभियान चल रहा है, तो आप कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है? ये तो बढ़ रहा, पूरे देश में जा रहा। तो वो तो जा ही चुका है देश में। हाँ तो जा रहा, तो हम क्या करें? हम जा रहा तो हम भी तो अपना काम करेंगे भाई, हमें भी तो जाना। ये भी जा रहा और हम भी जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप अपनी चाल चल रहे हैं, सरकार अपनी चाल चल रही है और बीच में बहुत से लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं? तो वो जब तक 40 गांव के लोग हैं जो यदि हम बात करें दिल्ली बॉर्डर के आसपास के जो गांव के लोग हैं, वहाँ का जो मामला उठा था, आपको क्या लगता है कि आपकी मांगे जल्दी से क्यों नहीं मानी जा रही ताकि उन लोगों को भी अपना काम धंधा करने का मौका मिले? तो सब साथ में है, ये तो पता चलेगा कौन उठा रहे थे। गांव के तो लोग सब साथ में हमारे। उन्होंने कहा जी हम नहीं, ये तो बाहर गांव के लोग आए थे, बीजेपी के लोग थे, वे डंडा डड़ा बजाना आए थे और वे समझ लीजिए गांव के लोगों ने कहा कि अगर हमारी तरफ आ गया तो तुम्हारा इलाज करेंगे। लेकिन राकेश जी, एक मेरा सवाल और है आपसे जो जायज़ बनता है कि आप लोगों ने कहा था कि हम अपने आंदोलन में किसी भी पार्टी को, नेता को नहीं आने देंगे, लेकिन धीरे धीरे समर्थन मिलने लगा तो वो तो आने शुरू हुए, अब आप लोग भी जाने शुरू हो गए। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा या नहीं? ना तो व्यायर ना हम गए, हम किसकी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर गए। यदि हम बात करें आज की यहाँ जहाँ बैठे हैं हम, सुरेंद्र नवाल जी हमारे जो यहाँ के नेता हैं, कांग्रेस के हैं, जिला ग्रामीण अध्यक्ष अभी दूसरा नियुक्त नहीं हुआ, तब तक पुराने के पास चार्ज रहता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या पोस्ट है इनमें? ये जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के। और हम आए ना कि यहाँ से आए हम भाई यहाँ पे। अच्छा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो आप क्या देंगे, मैं खुद ही दे दूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये जो बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी किसी भी राजनीति में नहीं है और जो राकेश टकैत जी है वो इनके घर में तो हिस्सा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज है, ये मान मुझे जो चीज है बिल्कुल ठीक बात हम गए नहीं यहाँ से आए जी। ये जहाँ लोग को इनका होगा भाई अपने में मत दीजिए, हम तो इनके वहाँ। दोस्तों हम चाहेंगे आप ना इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर कर दें। जिस तरह से राकेश जी का स्वभाव है बातचीत करने का, एडवांस चलते हैं और उसी तरह का जो ये जवाब हमें मिला ये भी एडवांस मिला है और ये अपने आप में बड़ी बात है। राकेश जी, जो ये आंदोलन है इस समय इसकी स्थिति क्या है? ये तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल देश बचेगा। तो लुटेरे आ गए थे देश में, लुटेरे घुस गए थे देश में, इनको बचाना है देश को। कोई बातचीत का सिलसिला दोबारा स्टार्ट हुआ है? ना अभी नहीं होने का, अभी नहीं होने का बातचीत का। तो फिर ये कैसे होगा फिर? और हो जाएगा कैसे? अभी कहाँ जल्दी होगी, अभी तो एक फसल का आंदोलन भी नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो हरियाणा सरकार तो अभी किसानों को बड़ा अपनी ओर आकर्षित कर रही है और उन्होंने कहा है कि एक दिन में ही परचेजिंग करेंगे और एक ही दिन के अंदर ही ठीक है, वो भी वो उनको पैसा। और सवाल तो सुन लीजिए, मुझे पता है वो ये कह रहे हैं ना कि हम गेहूं खरीद कर उनको पैसा दे देंगे और उतना ही जल्दी फ्री हो जाए किसान, उतना ही जल्दी बॉर्डर पर जाएगा। हम भी तो यही चाह रहे हैं भाई। आप क्या बोल लोगे मुझे पता नहीं। हाँ जाने हम सब तो बिल्कुल, क्या इसका मतलब इसका तो ये कि आपको जल्दी है और कौन सा कर रहे हैं? इन्हें अपनी बीजेपी बचानी, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री यार। इन्हें कह रहे जी हमारा पंडा छुटवा दो, इन्हें भगा दो या बीजेपी बच जाएगी। हमारे से सारे हुकूमत जो कौन का क्या करवा रहा है हमारे से। ये आंदोलन थोड़ा तो जन आंदोलन है ये, तो इनकी बीजेपी भी खत्म होगी, इनके नेता बंधन में है। ये कंबल भिजवावे जी, ये फल फ्रूट भिजवावे जी, बीजेपी वाले भी हमारी मदद करें, हम उनका नाम नहीं बताते कौन कौन करे। ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज है। हाँ जायज है बिल्कुल। तो अभी आपको और क्या क्या चीजों की मदद है और कौन कौन सी आपको आज कौन सी चीज की हमें मदद मिले वो आ जा सब पा रही, जिस चीज की जरूरत हो मदद मिले, हमें सारी पार्टी दे देती है मदद। सारे बीजेपी वाले भी जैसे दे रहे जी, ऐसे दूसरे वाले भी कह रहे जी हटना पीछे नहीं, मगर भाई अपने सड़क पर गिरो टेंट, तुम भी लड़ो। ये जो बैक डोर एंट्री है तो खुलकर सामने आ जाना चाहिए इनको। डर है सामने कौन आ ले, नहीं फाइल फूल सब रखो जाइए। अच्छा। सबके बना रखे, कागज पत्थर बना के सबके दे रखे, एक नहीं छोड़ रखा, नहीं तो अब लोग को बहुत आदमी आ जाते। और जिन लोगों ने मदद करी, यहाँ के जो विधायक थे जिन्होंने मदद करी,
उन पे ईडी के छापे, दूसरे छापे, उनके रिश्तेदारों के छापे, तंग हो गए। देखो जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे जो भी देश के उसमें विरोध हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, उनकी जमीन नहीं गई, उनको तंग हुआ, उनको फांसी दे दी गई। तो आज भी अघोषित इमरजेंसी है देश में। जिसको अपनी प्रॉपर्टी से, घर परिवार से उससे लगाव नहीं होगा वो आंदोलन में आ रहे हैं। मतलब 3.5 लाख से ज़्यादा पर्चे जाकर लोगों के घर को नोटिस जा रही है जिस आंदोलन में। हमने भी कह दिया भाई जिसको अगर वो है अपना माफीनामा दे दो और अपना घर बैठ दो जिसको डर लगता हो, और जिसको किसान आज़ादी की लड़ाई में जिसको कूदना है वो अपना सामना है। हो सकता है कल इनके यहाँ पे भी नोटिस आ जाए, लेकिन इनके यहाँ तो हम आए नहीं, इनके यहाँ से आए। तो ये सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि सुरेंद्र नरवाल जी को नोटिस नहीं देने, क्योंकि इनके यहाँ पे राकेश जी तो आए नहीं, हम तो आए नहीं इनके यहाँ, और बाकी वो तो जो दूसरे भाई हैं हमारे वीरेंद्र जी, वो बिजनेसमैन है, उनके यहाँ आए चाहे उनसे क्या फर्क पड़ता है। उनके यहाँ आए। तो एक राकेश जी जो मेजर सवाल इस समय जो आपका उठ रहा है, आप बड़े खुल के बड़ी बात कर रहे हैं कि आपको सरकार में मौजूद नेता विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका खुलासा कब करने वाले हो आप? नहीं भैया, हम ऐसे क्यों खुलासा करें? जो लोग मदद कर रहे हैं उनका खुलासा क्यों करें? क्यों करें? तो आपको लगता नहीं ऐसा खुलासा होने से आपके आंदोलन को लाभ मिलेगा? ना क्यों लाभ मिलेगा? उनको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, नहीं करना चाहिए जी। फिर ये कैसे बात बनेगी फिर आप लोगों की? और बन जाएगी बात। कुछ भीतर से कुरतबाजी करेंगे और कुछ बाहर काम करेंगे। अच्छा, भाई सरकार बीजेपी की थोड़ा है, सरकार तो मोदी की है। यही तो कह रहे थे मोदी सरकार, मोदी सरकार। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह बात कर लेती। पहले भी बात होती थी, पहले कांग्रेस की सरकार रही, प्रधानमंत्री 3 बार मिले। देश में गेहूं की कमी होगी तो 2007 में टिकैत साहब को बुलवाया प्रधानमंत्री ने, बैठे बात करी और उन्होंने कहा कि देश में गेहूं की कमी है, कैसे गेहूं को पूरा हो सकता है, पैदावार कैसे बढ़ सकती है। जितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इतनी देर में उनको सुझाव बता दिया, उन्होंने मान लिया और आज करीब 15 साल हो गए, 14-15 साल हो गए, देश में गेहूं की कमी नहीं हुई, बाहर से खरीद नहीं हुई। अगर ये बैठ के बातचीत करें तो बहुत पॉलिसी है जो बताई जा सकती है, लेकिन इन्होंने तो देश की आम जनता को तो दूसरे हिल्ले पर लगा दिया, देश की भावनाओं को वोटों में तब्दील करा और देश बेचने का काम कर रहे हैं। ये तो सेल फॉर इंडिया का एक नारा देश में चल गया कि कोई भी आओ, देश बिकाऊ है, इसको खरीद लो। ये एक दिन के गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, जब जाकर आ बैठ जाएगा। बस लास्ट होगा कि ये अडानी बढ़ाने का जितने गोदाम है ना, ये तो सरकार सस्ता रास्ता बैठा ले, नहीं तो ये गोदाम तोड़ के इनके छप्पर बनेंगे। तो आपकी तैयारी है क्या ये गोदाम तोड़ने की? मैं इनका एक बार सर्वे करूंगा, फिजिकल सर्वे, किस चीज़ का फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, किला जाएगा। मैं पार्लियामेंट पर ताले लगाए तो किला जाकर पहले सर्वे करा, इनके सर्वे करने पड़ेंगे पहले ये किस चीज़ के बने हुए हैं, और सरकार या तो सुधर जाएगी, नहीं तो फिर एक लास्ट वो बचता है बस अपना ट्विटर, इनके छप्पर बने, रास्ता बैठा देश का। तो राकेश जी जो इसके अंदर जो बात आ रही है, एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि आप लोग फिजिकल सर्वे भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, और भाजपा अलग है और मोदी सरकार अलग है, जो ये नारा आप दे रहे हो इसका मैं तो यही बतावे हमें तो सब बतावे कि हमारा पन्ना छूटा है। तो ये जन आंदोलन है, इसमें बैंक वाले भी जुड़ेंगे, इसमें रेलवे वाले भी जुड़ेंगे, एयरपोर्ट वाले भी इसमें जुड़ेंगे, इसमें सब लोग जुड़ेंगे। ये जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो सब लोग इसमें जुड़ेंगे। राकेश जी एक नया मामला और सामने आया, अभी 2 दिन पहले की बात है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में हम लोग लेकर आ रहे हैं और इस पर चर्चा के लिए सरकार सहमत हो गई है। आपको क्या लगता है कि जो ये चर्चा शुरू होने वाली है ये सकारात्मक रहने वाली है या नहीं रहने वाली है? रेट कम होंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। हाँ तो ठीक है, लाभ होगा तो करो। महंगाई कहाँ पर जा रही, पेट्रोल कहाँ जा रही है, गैस कहाँ पर जा रही है, ये तो जनता तो बोल रही ना, इसका जवाब तो देगी जनता। अभी तो पूर्ण रूप से कोई बोलता है तो वो प्रेस वाला अगर साथ में लिख रहा तो उसके घर पर छापते, तो ये तो इमरजेंसी से भी खतरनाक स्थिति है। तो ये देश में चलने वाला नहीं है।
जी राकेश जी, आपने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये थे राकेश टाकेत, साथ में कर लें। और आपने देखा हमने एक अलग से बातचीत की है और काफ़ी सवाल लेकर हम लोग उनके सामने बैठे, हमने बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने अपने बेबाक तरीके से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, तो आपने भी सुना और हमने भी सुना, और देख सकते हैं कि पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जो घूम रहा है। आपको बता दें कि सरकार मोदी की है और भाजपा की नहीं है, ऐसा राकेश टाकैत का कहना है। वो कहते हैं कि भाजपा के ही कई मंत्री संतरी एमएलए जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन इसको कोई भी एक्सपोज करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बात सच्ची है, कितनी झूठी है, ये आपको मालूम है या हमें मालूम है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।